लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। राइट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन लंग्स, फेफड़ों में, एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड। एयर, हवा, इज सेपरेटेड फ्रॉम वेनस ब्लड बाय, कौन सेपरेट कर रहा है एयर को वेनस ब्लड से? बेटा आपको अगर ये डाउट आया है तो एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स की वजह से आया होगा। ठीक है, हमें इन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में नहीं फंसना है। ठीक है, और दूसरा जो आपको डाउट आया होगा वो इस वर्ड से आया होगा, वेनस ब्लड। हालांकि यहां पर वेनस ब्लड का मतलब क्या है कि जो ब्लड रिटर्न हुआ है फ्रॉम द वेन्स। हालांकि मतलब कैपिलरी ही है भाई। जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट साइड से रिटर्न होता है थ्रू सुपीरियर, नहीं, थ्रू पल्मोनरी ये आर्टरी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड रिटर्न करती है, ठीक है, लंग्स को, ठीक है ना, उसको ये वेनस ब्लड बोल रहा है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है इसके अंदर। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ना गड़बड़ बोला है इसने, वेनस ब्लड बोल के थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ किया है बात को। तो आप इस वेनस ब्लड को क्या समझो? इस वेनस ब्लड को आप समझो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं समझ गया आपको, जिसको डाउट आया होगा, किस बात का डाउट आया होगा, इस बात का डाउट आया होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इसको आप समझो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द कैपिलरी। हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वेनस ब्लड बोल देते हैं क्योंकि जनरली वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ये मतलब है इसका। अब आपका आंसर हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए? बिल्कुल आसान से हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा? देखो भाई, ये आपका, लेट से, ये आपका एल्वेली है। ये क्या है आपका? क्या बनाया मैंने? इरेगुलर एल्वेली बनाया है। ये आपका एल्वेली का, एल्वियोली, एल्वियोलीज, एल्वेली का एपिथीलिया हो गया। कैसा होता है ये? स्क्वामस होता है। ये कैसा होता है? ये स्क्वामस होता है। स्क्वामस एपिथीलिया क्या होता है? पतला एपिथीलिया होता है। ठीक है, सबसे चपटा पतला एपिथीलिया होता है। ठीक है, यहां पर होती है एयर। यहां क्या होती है? एयर। कहां जाना होता है एयर को? ब्लड में जाना होता है एयर को। ब्लड में कैसे जाएगी? कैपिलरी के थ्रू जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? कैपिलरी के थ्रू जाएगी। कैपिलरी के पास क्या होता है? कैपिलरी के पास एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक, पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये पतली सी मेम्ब्रेन जो होती है, ये भी किसकी होती है? इसको बोलते हैं हम एंडोथीलिया। क्या बोलते हैं इसको हम? एंडोथीलिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और ये भी किसकी बनी होती है? ये भी स्क्वामस एपिथीलिया की बनी होती है। देखो, मैं क्वेश्चन के आंसर में इंटरेस्टेड नहीं रहता कभी। सर कैसी बात कर रहे हो आप? नीट में तो आंसर ही देने, बिल्कुल देने, लेकिन नीट में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो मेरे को कभी आंसर में इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, आंसर बना लो जो भी ठीक बैठे। ठीक है, तो एयर है, एंडोथीलिया है, और बीच में रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीच में क्या रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। ठीक बात है, आ रही बात समझ में? और यहां क्या रहता है? ब्लड रहता है। क्या रहता है? ब्लड रहता है। ठीक, तो ब्लड रहता है, ये एल्वेओलिक एपिथेलिया रहता है, ये एंडोथीलिया हो गया, ये एयर हो गई। अब वापस से सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? इन लंग्स, फेफड़ों में, एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। ब्लड से सेपरेट जो एयर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड और एयर सेपरेट हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हो रहे हैं तीन वजह से। एक एल्वेओलिक एपिथेलिया, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा एंडोथीलिया। ठीक, अब इसके हिसाब से आंसर लगाते हैं। पहला बोलता है स्क्वामस एपिथेलिया प्लस ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ द ब्लड वेसल्स।
अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है ना, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना पाई जाती है इन आर्टरीज एंड वेन्स। तभी तो वहां पे एक्सटर्ना का कॉन्सेप्ट भी है। एक्सटर्ना मतलब बाहर की, कैपिलरी में एक ही लेयर है, तो क्या बाहर की क्या अंदर की, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी और वेन्स की क्या की प्रॉपर्टी है। कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर होती है जिसको हम एंडोथीलिया बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। और आर्टरी से सेपरेट नहीं होता लंग्स के अंदर एयर, ठीक है ना, क्योंकि कैपिलरी पतली होती है, वही एल्वियली तक पहुंचती है। गुड। स्क्वामस एपिथीलिया प्लस एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, स्क्वामस एपिथीलिया, ठीक है, और एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। कैसी बात कर रहा है ये, क्या ये ठीक बात कर रहा है? स्क्वामस एपिथीलिया बात तो ठीक कर रहा है, और फिर क्या कह रहा है, एंडोथीलिया ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, आंसर ये लग रहा है। लेकिन नीट में भी जब आपको आंसर मिल जाए आपने अंधा नहीं हो जाना कि टिक मार के चल पड़ो, नहीं, फिर भी देख लो कहीं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ना हो, तो हम ऑप्शन सी और डी भी पढ़ेंगे। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि बी मिल गया आंसर, चलो अब हो गई छुट्टी, ना ना ना, सी भी पढ़ेंगे हम। ट्रांजिशनल एपिथीलिया, ये गलत है। ट्रांजिशनल एपिथीलिया आपको नहीं मिलता है, कहां नहीं मिलता है, इधर किधर नहीं मिलता है। ट्रांजिशनल एपिथीलिया तो यूरेटर में मिलता है ना, यूरेटर की प्रॉपर्टी है ना, तो वहां मिलता है ये यूरेटर वगैरह में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलता है, यहां नहीं मिलता, तो हम यही गलत हो गए। फिर ट्यूनिका मीडिया का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये भी आपकी आर्टरी और वेन में होती है। फिर चौथा क्या कह रहा है, कॉलमनर एपिथेलिया, नहीं भैया स्क्वामस एपिथेलिया, कैसी बात कर दी, कॉलमनर एपिथेलिया नहीं होता, स्क्वामस होता है। देन लेयर्ड वॉल ऑफ ब्लड वेसल, अब क्या है ये लेयर्ड वॉल ऑफ ब्लड वेसल, लेयर तो बहुत सारी है ब्लड वेसल की, इसको भी हटाओ। तो हमारा जो सही आंसर है ये यहां से गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें ये दोनों गलत, इसमें ये दोनों गलत, इसमें ये एक गलत, इसमें ये दोनों सही, तो आंसर हो गया हमारा क्या, बी। और हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, एक्सचेंज, कॉन्सेप्ट लगाया हमने क्या, एक्सचेंज ऑफ एयर का, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट लगाया, एनसीईआरटी का लगाया कॉन्सेप्ट एक्सचेंज ऑफ एयर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।